गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, आज आप सभी इस वीडियो में चौथ माता की कथा और भगवान गणेश जी की कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री गणपति गजानन महाराज की जय। चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसको एक बेटा और बहू थे। बेटा और साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सारा धन था। दोनों कुछ काम नहीं करते, उसी धन संपत्ति से अपना गुजारा करते थे। और जब भी बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती, बहू क्या खाकर आई है? तब बहू कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। तब एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ तू रोज गर्म गर्म खाना परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसन से ठंडी बासी खाकर आई हूँ ऐसा क्यों कहती है? तब माँ ने कहा, बेटा मैं तो चारों थालियां एक समान लगाती हूँ, पर यदि तेरे को विश्वास नहीं हो तो कल अपनी आँखों से देख लेना। और फिर दूसरे दिन बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके लेट गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी ने खीर खांड का गर्मा गर्म भोजन किया और रोजाना की तरह वो नीचे उतरी। तब पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खाकर आई है? और उसने वही रोजाना वाला जवाब दिया। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी तो तू गर्म गर्म खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोला? तब उसकी पत्नी ने कहा, ये धन न तो आपका कमाया है और न ही आपके पिताजी का। अगर इसी तरह धन खर्च करते रहे तो एक दिन गरीब हो जाएंगे। तब उसके पति को अपनी पत्नी की बात बुरी लगी और वह कमाने के लिए विदेश चला गया और यहाँ उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। उसके पति को विदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा और कौन पूजेगा। तब चौथ माता ने उसके पति के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब उसने कहा, हे चौथ माता, मेरा कारोबार फैला हुआ है, इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। तब चौथ माता ने कहा, कल प्रातः स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजन कर घी का दीपक जलाकर चौथ माता विनायक जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाना, हिसाब हो जाएगा। देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। और उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। और फिर जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सांप जलने के लिए जाता हुआ मिला। तब उसने सोचा सांप जल जाएगा और उसने सांप को सिसकार दिया। तभी सांप ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे सर्पराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, बस मैं एक बार अपनी माँ यम पत्नी से मिलना चाहता हूँ। आप कल रात मुझे डस लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। और जब पति घर आया तो बहुत उदास था। माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। तब पत्नी के पूछने पर उसने सारी घटना बता दी और उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाल बिछा दी, छठी पर मिठाई रख दी और सातवीं पर सत्तू डाल दिया
और अपनी चोटी नीचे लटकाकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई। और तब सांप आया, उसने दूध पिया, बालों में किलोर कर बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधा हूँ, डसूंगा अवश्य। और 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। और जैसे ही वो डसने लगा, तब चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन गए और सांप के 4 टुकड़े कर दिए। तब सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया और सांप की पूंछ का एक टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गया। तब उसने सोचा कि जब यह अपनी जूती पहनेगा तब डस लूंगा। और उसकी पत्नी प्रतिदिन चींटियों को आटा खिलाती थी। तब चींटियों ने सोचा कि इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। और जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून था। और माँ यह सब देखकर रोने लगी। उसने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है। तब माँ की आवाज सुनकर बेटा उठा और बोला, माँ, हमारा बेरी दुश्मन मरा है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से किसी ने धर्म पुण्य किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। और पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती हूँ, इसलिए चौथ माता विनायक जी भगवान ने हमारी रक्षा करी है। तब सासू जी बोली, मैं इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कब किया? तब बहू बोली, 1 समय का खाना गाय को खिलाती थी, 1 समय का ब्राह्मणी को देती थी, 1 समय का जमीन में गाड़ देती और 1 समय का चौथ का पूजन कर चांद को अर्घ देकर मैं स्वयं खाती थी। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। और जब गाय माता से पूछा गया तो गाय के मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। और ब्राह्मणी से पूछा तो उसने हामी भर ली। और जमीन खोदकर देखा तो सोने के चक्र मिले। तब उसने सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई चौथ माता का व्रत करें। व्रत करने से अन्न, धन, लाज, लक्ष्मी, संतान की प्राप्ति होती है। जैसी जिसकी मनोकामना होती है, चौथ माता उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। अतः हे चौथ माता, जैसे आपने बहू के पति की रक्षा करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी की करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आइए अब सुनते हैं भगवान गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया और विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए और उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। तब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। और इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो
उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। और यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया और बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। तब नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। और जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए और लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। और सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया और खाती अपना कार्य करने के लिए पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। और अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार की और बारात वहां से चल दी। और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया, वैसे ही सभी के कार्य को सिद्ध करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री गणेश जी की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री गणेश जी की जय लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।